बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ समोसे की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो है समोसे इसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से आज मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त से समोसे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही कमाल के बनते हैं। बाहर से बहुत ही ज़्यादा जो है क्रिस्पी बनते हैं, जो आलू की हम फिलिंग तैयार करेंगे वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आप लोगों ने वीडियो को जो है पूरा वॉच करना है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने इन्हें किस तरह से बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर पहले आलू ले लूँगी। इनका आपने जो है वो छिलका वगैरह उतार लेना है। उसके बाद आप इनको अच्छे से धो लेंगे एंड देन आपने इसको इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद हम एक पैन लेंगे जिसके अंदर आपने इनको जो है वो बॉयल करना है। उसके अंदर हम पानी लेंगे, इनको वॉश करने के बाद ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब आपने इनको अच्छे तरीके से जो है वो बॉयल कर लेना है, तब तक जब तक ये अच्छे तरीके से बॉयल हो नहीं जाते, अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको बॉयल कर लिया है। अब हम चलते हैं समोसे की डो बनाने की तरफ। अब सिंपली हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर आपने जो है वो घी डाल देना है, मेल्टेड घी जो है वो आप लोगों ने डालना है 1/4 कप। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1/4 कप जितना ही पानी। हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे नमक 1 टीस्पून और अजवाइन डाल लेंगे बिल्कुल 2 से 3 चुटकी के करीब। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि जो नमक है वो मेल्टेड घी के अंदर और पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। जैसे ही वो हो जाएगा आपने इसके अंदर 3 कप मैदा डाल देना है। मैदा आपने अच्छे से छान कर डालना है इसके अंदर। अब आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब आप लोग बाहर से समोसे लेके आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, तो उनको क्रिस्पी करने के लिए उन्होंने इसके अंदर सूजी डाली होती है, तो हम भी इसके अंदर 2 चम्मच जो है वो सूजी डालेंगे। 3 कप मैदे के अंदर आपने 2 चम्मच थोड़ी सूजी जो है वो डाल देनी है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद करें तो ये कुछ इस फॉर्म में आए। अगर आपको लगता है कि ये इस फॉर्म में नहीं आ रही है तो आपने इसके अंदर जो है वो घी और डाल लेना है, लेकिन घी आपने मेल्टेड डालना है। अब हमने इसको गूँथने के लिए थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसके अंदर डालना है, एक साथ पानी आप नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और आपने इसकी एक सॉफ्ट सी डो जो है वो तैयार कर लेनी है। डो जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो, बस नॉर्मल सी जो है वो आपने डो गूँथ लेनी है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे घी, मेल्टेड घी जो होता है ना वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसे रेस्ट दे देना है, कवर करके एक साइड पे रख दीजिएगा, उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए सिंपल यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे, ये बहुत क्यूट सी कढ़ाई है, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कोई भी छोटी-मोटी चीज़ बनानी हो मैं इसके अंदर बना लेती हूँ। इसको हम चूल्हे पे चढ़ाएँगे, इसके नीचे मीडियम सी फ्लेम आपने ऑन करनी है। कढ़ाई में आप लोग डालेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून और इसके अंदर आपने जो है वो प्याज़ चॉप किया हुआ डाल देना है। अब यहाँ पर हम इसको स्टिल जो है वो फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा इसको जो है वो कलर नहीं आने देना इसके ऊपर। आपने जैसे ही नरम हो जाएगा आपने कुछ स्पाइसेस डाल देने हैं, जीरा पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च डालनी है, जितना आपको स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। हल्दी डाली है मैंने इसके अंदर और नमक। सारी चीज़ें आपने इसमें ज़रूर जो है वो डाल देनी है, जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे होंगे उस हिसाब से आपने इसके अंदर चीज़ें जो है वो डाल देनी है। और उसके बाद हम इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम बॉयल जो कि हमने आलू बॉयल किए थे वो हमने इसके अंदर जो है वो डाल देने हैं। डालने के बाद आपने क्या करना है कि इनको मैश कर लेना है। चाहें तो आप लोग पहले इसको मैश करके इसके अंदर डाल सकते हैं, चाहें तो इसके अंदर डाल के भी आप इसको मैश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैशर की मदद से इसके अंदर डालने के बाद इसको मैश कर लूँगी। जैसे ही आप लोग इसको मैश कर लेंगे अच्छे से, आपने जो है इसको फ्राई करना है इसके अंदर, मतलब इसको पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद। इस पॉइंट पर अगर आप लोग पहुँच रहे हैं, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया, मैंने यहाँ पर मैश हो गया आलू। अब आपने इसके ऊपर जो है वो धनिया डालना है और धनिया डालने के बाद मज़ीद आप इसको जो है वो 2 मिनट के लिए कुक करेंगे इसके ऊपर और उसके बाद आपने इसको जो है वो नीचे उतार देना। आपकी ज़बरदस्त सी जो फिलिंग है वो भी तैयार है। हमने इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं डालने हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसेस हम इसके अंदर डालेंगे क्योंकि बच्चों ने भी खाने होते हैं, तो बिल्कुल एडजस्टमेंट करके आपने इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं। यहाँ पर फिलिंग तैयार है, अब इसको हम नीचे उतार लेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब चलते हैं डो की तरफ। अब इसके अंदर हमने पेड़े रखने हैं तो वो प्लेट आपने ले लेनी है, उसको घी से जो है वो आपने ग्रीस कर लेना है, घी से कर लें या ऑयल से कर लें और उसको आपने एक तरफ रख देना है। अब डो को जो है वो हम पंच करके एक दफ़ा सेट कर लेंगे, एक दफ़ा दोबारा जो है वो आपने इसे गूँथ लेना है। अब हम इसको जो है वो पेड़े बनाएँगे। टोटल इसके 7 पेड़े बनेंगे और साथ से हम 14 समोसे जो है वो तैयार करेंगे। 1 से हम 2 समोसे बनाएँगे तो 7 पेड़े बनेंगे तो टोटल जो है वो 14 समोसे बनकर तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने इनकी डो जो है वो पेड़े बना ली हैं। अब हम सिंपली एक-एक पेड़ा जो है वो लेते जाएँगे, उसको बेलते जाएँगे और समोसे तैयार करते जाएँगे। जो पेड़ा आपने सबसे पहले बनाया होगा, आपने सबसे पहले वही पकड़ना है। इसको आपने अच्छे से स्प्रेड करना है, चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा-सा घी लगा लीजिएगा, थोड़ी-सी
हुश्का लगा के मतलब हुश्की में आपने मैदा लगाना है, ठीक है? मैदा थोड़ा-सा डस्ट ऑफ करके आपने इसको जो है वो बेल लेना है अच्छे से। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से जो है वो बेल लूँगी। थोड़ा-सा बड़े साइज़ में आप लोग इसे बेलिएगा क्योंकि 1 से 2 बनने होते हैं, तो आपने बिल्कुल परफेक्ट से जो है वो बेलना है इसको। अब यहाँ पे आप लोग साइज़ चेक कर सकते हैं। दोनों को इक्वल पार्ट में जो है वो हम कट करेंगे मिड से और उसके बाद इसके 2 समोसे जो है वो तैयार होंगे। अब जो मैं आपको समोसे जो है वो बनाना सिखाती हूँ। सिंपली आपने इस एक कॉर्नर को पकड़ना है, उसको थोड़ा-सा आगे करके लाके इस तरीके से दोनों को क्लोज़ कर देना और यहाँ पे आपने इसको प्रेस करके बंद कर देना है। अब इनको क्लोज़ करने के बाद आपने इसे अपने हाथ पे जो है वो उठा लेना है और इस तरीके से फैला लेना है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो डालनी है फिलिंग। अब जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो आपने ठंडी करके डालनी है, वरना समोसे जो है वो फटने का खतरा भी होता है। तो आपने जो फिलिंग थोड़ी डालनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालनी, उतनी डालनी है जितनी आप सँभाल सकें। तो उस हिसाब से आपने इसको जो है वो कवर कर देना है। अब आप क्या करेंगे, इसको शेप देने के लिए इसको साइड से बंद कर देंगे नीचे से और यहाँ पर जो है वो आपका समोसा तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल आइए ना, शेप बिल्कुल बाज़ार जैसे, जैसे बाज़ार में तैयार हो रहे होते हैं वैसे ही शेप जो है उसकी तैयार होगी। अब आपने इसके लिए कोई भी जो चीज़ तैयार नहीं करनी है कि आप मैदा तैयार करें, कोई पानी लगाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस सिंपली आप जब इसको प्रेस करेंगे ना, तो ये ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगा। अच्छे से बस प्रेस करना है आप लोगों ने। उसके बाद आपने सारे तैयार कर लेने हैं। इसी तरीके से अब हम घी लेंगे, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, हम घी के अंदर इसको फ्राई करेंगे और अब यहाँ पर जो है वो हम इनको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो सिंपली आपने दोनों साइड्स पे प्यारा सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है। टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम टेम्परेचर रखिएगा और इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। पहले 2 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल भी जो है हाथ नहीं लगाना, उसके बाद आपने इसकी साइड्स वगैरह चेंज करना स्टार्ट कर देना है। प्यारा-सा कलर आने तक आपने इसको कुक कर लेना है। अब यहाँ पर आप इसकी जो लेयर्स हैं वो चेक कर सकते हैं, कितनी जो ऊपर वाली जो लेयर है वो कितनी क्रिस्पी है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग लो फ्लेम पे बनाएँगे तो ये अच्छे से बनेंगे। अगर आप हाई पे करेंगे तो ये बाहर से जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो ये आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको जो है वो करीब से दिखा रही हूँ, कलर कितना प्यारा आया और ये अच्छे से फ्राई भी हो गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे, इसी तरीके से आपने बाकी सारे भी जो है वो फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने 2 और डाले थे, इनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो टोटल मैंने जो है वो कम क्वांटिटी में बनाए थे, बाकी जो मैंने बाद में फ्राई किए थे। तो ये रहे हमारे ज़बरदस्त से समोसे बन के तैयार हैं। बाहर वाली लेयर आप चेक कर सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल बाज़ार जैसे बने हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।